दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी शानदार, काफी धमाकेदार, काफी बम्पर होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला, इससे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इच्छा चाहता है इस वीडियो को देख रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, कोशिश करें कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे, चाहे पे नया हो चाहे वो सब्सक्राइब कर ली, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसे OMR शीट में गोला करना रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है सूरदास। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, संध्या का विलोम है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है संध्या का विलोम क्या है। इसका आंसर आप सभी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्रातः। तो संध्या का विलोम क्या होता है, तो प्रातः होता है। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 3 प्रश्न है, आदान का विपरीत है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है आदान का विपरीत क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है प्रदान। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है, आंसू शब्द है। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं आंसू शब्द क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लियो, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है तद्भव। तो आंसू शब्द है तो तद्भव शब्द है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है, बीजा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बीजा के रचयिता कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है कबीरदास। तो दोस्तों आपको याद रखना कि बीजा के रचयिता कौन है, तो कबीरदास। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वां प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अंकशाही कहलाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है अंत, जो कि अंतेवासी कहलाते हैं। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो अंतेवासी कहलाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, भूषण की कैप्ता कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कैप्ता में कौन सा रस पाया जाता है। इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है वी रस पाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, या इसका पर्यायवाची क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आग। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि चितरंजीव। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो वह जगह चितरंजीव। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 11वां प्रश्न कराई कि मैं और सहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। जो भी स्टूडेंट बुक पढ़े होंगे उनको पता होगा कि यह किस कविता का पंक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है पुत्र वियोग कविता का पंक्ति है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है, वाक्य के आवश्यक अंग है। वाक्य के आवश्यक अंग है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर 2 अंग है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13 नंबर प्रश्न करा है कि बातचीत शीर्षक निम्न के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। यहाँ तो कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निम्न के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। काफ़ी इसका आंसर इजी है, जो भी स्टूडेंट बुक पढ़े होंगे या कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बातचीत के जरिए। तो जो भी आपके मन में, उसके मन में जो कि मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, तो बातचीत के माध्यम से, बातचीत के जरिए से। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 प्रश्न है, शिवालय शब्द कौन सा समास है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है शिवालय शब्द कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं मालती किस कहानी की पात्रा है, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोज कहानी की पात्रा है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले ताकि आप लोग बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। अगर आप सभी को पहले से इसका आंसर पता है तो काफ़ी अच्छा बात है, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 17 प्रश्न कराई कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर जो कि ईत प्रत्यय है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 18 प्रश्न कराई कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है हास्यास्पद में शब्द में प्रत्यय क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, आस्पद। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19 प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, निबंध के अंतर्गत आता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है। ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न कराई कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 प्रश्न है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ तो कह कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 22 प्रश्न कराई कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो कराई कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 प्रश्न है, मोहन राकेश की बचपन का क्या नाम था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मोहन राकेश की बचपन का क्या नाम था। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मदन मोहन मुगलानी नाम था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, गहरे और विशाल ताल है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 प्रश्न है, अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। अब तक वह सो गया
होगा वाक्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि संदेशवाचक। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टूडेंट, आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा में एक एक प्रश्न को सही से देख के पढ़ के चारों ऑप्शन को पढ़ के उसके बाद ही गोला कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट है जो कि गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है। तो आप लोग अच्छी तरह से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर गोला कीजिएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, चित्र रेखा किस कवि की रचना है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है चित्र रेखा किस कवि की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जायसी की रचना है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 27वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न है, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यस, तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि तुच्छ होना। यस, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, धाक जमाना। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 30वां प्रश्न कराई कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, कारा अधीक्षक पद पर स्थापित हुए। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 31वां प्रश्न है, आपको क्या चाहिए वाक्य है, आपको क्या चाहिए वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, प्रश्नवाचक। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं आपकी यात्री या यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि इच्छावाचक। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 33वां प्रश्न कराए कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोपेज लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, अदरक शब्द है। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं अदरक शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है पुल्लिंग। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न है, गुस्सा शब्द है। सो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि गुस्सा शब्द क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुल्लिंग शब्द है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 36वां प्रश्न कराए कि नीरस का संधि विच्छेद है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, निह प्लस रस। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 37वां प्रश्न कराए कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मोपासा का स्मरणीय योगदान है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38वां प्रश्न है, संसार शब्द कौन सा समास है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है संसार शब्द कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 39वां प्रश्न कराए कि अंतोन चेकअप की कहानी है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं अंतोन चेकअप की कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कलक की मौत। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40वां प्रश्न कराए कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ तो कराए कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, झूठा डर दिखाना। यहाँ तो आप अपने गांव घर में देखते होंगे जब झगड़ा हो, मतलब कि जो एक दूसरे के बीच युद्ध होता है, झगड़ा होता है जिसे हम कहते हैं, तो वह मतलब झगड़ा में नहीं बोल देता है वो क्या भड़की, यानी कि धमकी देना, यही सब होता है कि गीदड़ भभकी दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, झूठा डर दिखाना। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 41वां प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्या प्लस आल्य। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न है,
आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। सो यानी कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बहुत क्रोधित होना, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43वां प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ली तो सी इसका राइट आंसर जो कि संशयात्मा। यस, तो गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो वह ली गई है जो कि संशयात्मा से ली गई है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है, सूरसागर के कवि कौन है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि सूरसागर के कवि कौन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है सूरदास। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। यानी सो कह रहा है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है मोहन राकेश। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है, सिपाही की माँ कहानीकार के कहानी के कार कौन है, यानी कि कहानी के कहानीकार कौन है, तो मोहन राकेश जी है। ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश जी है। या सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको सही से प्रश्न को पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, वैद का विलोम है। वैद का विलोम है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है अवैध। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, नैन का संधि विच्छेद है। नैन का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ने प्लस अन। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 48वां प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, बातचीत के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, जो कि आप सभी को पता होगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत क्या है, तो निबंध है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 49वां प्रश्न कराई कि आनंदित में कौन सा पड़ता है, या जो कि आनंदित में कौन सा पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि इत क्या है, पड़ता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अकल का अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मूर्ख होना। यानी तो अकल का अंधा मुहावरे का जो सही अर्थ है वह होता है मूर्ख होना। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 50 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे, सही से नीचे कॉमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कॉमेंट करें। आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। सो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास में मजा आया या नहीं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।